जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, कई बार मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि अखाड़ा बांधने का कोई मंत्र, सावर मंत्र दीजिए और उसकी साधना विधि भी दीजिए। जैसे कि मान लिया कि हम कहीं अखाड़े में हैं और कहीं पर कुछ भी चल रहा है, मंत्र की प्रक्रिया है, या फिर कोई व्यक्ति खेल दिखा रहा है, या फिर आप नज़र बांधना चाहते हो, तो जो नज़र होती है उसको बंधन करने के लिए या फिर अखाड़े को बांधने के लिए सिर्फ आपको मंत्र का जाप करना है और आपको वो जो आप करना चाहते हैं उसको एक बार दोहरा देना है। तो अब मैं आपको बताता हूं ग्रामीण रूप का जो है वो सही मंत्र क्या है, उसकी विधि क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वास्तविकता में ये मंत्र ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को ही देते हैं। लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए और ये विद्या लुप्त ना हो, इसलिए मैं इस मंत्र को आज YouTube पर ही आपको दे रहा हूं। रिक्वेस्ट ये है, वीडियो पूरी देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, या फिर वीडियो बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आ जाएगा, वरना समझ नहीं आएगा। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि उससे क्या लगेगा कि मुझे भी लगेगा कि भाई हाँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुझे भी एक खुशी महसूस होती है। अब करते हैं बात कि अखाड़ा स्तंभन करने की, या अखाड़े को बांधने की, या नज़र को बांधने की। अब नज़र बांधना होता क्या है? नज़र बांधना ये होता है कि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, हम अपना तो कार्य कर दें, लेकिन हमें कोई ठीक ढंग से देख ना पाए कि हमने क्या कर दिया। वो नज़र बांधना होता है कि जो नज़र कोई दूसरा व्यक्ति अपनी नज़रों से उसको देख ना पाए, उसकी नज़रों का स्तंभन हो जाए, लेकिन उसकी नज़र बंध जाए। और अखाड़ा स्तंभन क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आप कहीं पर हैं और कहीं प्रतियोगिता चल रही है, तो वहां अखाड़े को स्तंभित कर दिया जाए। अखाड़े का मतलब ये नहीं है कि वहां कुश्ती हो रही है, कि भाई कुश्ती चल रही है, उससे मतलब नहीं है। मतलब उस चीज से है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही बांध दिया जाए। ये होता है कि पूरा का पूरा जो अखाड़ा है वहां पर उसको पूरे को ही स्तंभित कर दिया जाए। जा बेटा, कर ले जो करना है, अब हमने स्तंभित ही कर दिया है उसको पूरा ही। ठीक है, अब इसमें मैं आपको साधना की विधि भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो प्रयोग है आपको कैसे करना है, उस प्रयोग को भी मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? ये हनुमान जी का सावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको आप कह सकते हैं कि ये वास्तव में बहुत प्रचंड मंत्र है। अब हनुमान जी की प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, रुद्र हनुमान का यंत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और मूंगे की माला आपके पास होनी चाहिए। यंत्र और माला, ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये सब सामग्री आपको नहीं मिलती है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है आपको वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, साधना की जो भी सामग्री है। अब आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र लेना है, एक चौकी सामने लगानी है और उस चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। ये क्रिया आपको एकांत में करनी है, चाहे आप गांव के बाहर करें, चाहे आप घर के अंदर करें, लेकिन होना चाहिए एकांत। ठीक है,
और ये आप होली पर कर सकते हैं। होली साबर मंत्रों की साधना के लिए विशेष दिन होता है। होली, दीपावली, ग्रहण या फिर आपका शिवरात्रि, तो इन दिनों में आप साबर मंत्रों की साधना कर सकते हैं और ये एक ही दिन में सिद्ध होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, चलिए ठीक है, होली आने वाली है तो होली में ही हम आपको बता देते हैं कि होली में ही आपको करना है। ये आपको ग्रहण में भी कर सकते हैं, होली में भी कर सकते हैं, शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। तो जो हनुमान जी का यंत्र और माला है वो आपके पास होनी चाहिए। चौकी पर लगा करके लाल रंग का वस्त्र, उस पर भगवान श्री राम की तस्वीर आपको रखनी है, एक हनुमान जी की तस्वीर रखनी है और आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। लाल रंग का आसन होना चाहिए और लाल रंग के ही आपने वस्त्र पहनने हैं। ठीक है, ये कार्य आप रात्रि में भी कर सकते हो, सुबह के टाइम भी कर सकते हो, कभी भी साधना कर सकते हो। ये सर्वप्रथम आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है, थोड़ा सा नैवेद्य रखना है, लाल रंग के पुष्प लेने हैं और साथ में ही आपको नैवेद्य, धूप बत्ती वगैरह ये सब आपको लगाना है। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, साबर मंत्रों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि साबर मंत्र सिद्ध करने से पहले साबर मंत्र के जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका आपको 21 बार 11 बार आपको जरूर जाप कर लेना चाहिए। और वो सर्वार्थ साबर मंत्र है, मैंने कई बार उसमें बताया भी है और मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। गुरु शठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार या 21 बार आपको जाप करना है और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव जो मैं साधना कर रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो और मेरी सुरक्षात्मक दृष्टि से आप रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी है, पंचोपचार पूजन करना है और भगवान श्री राम के मंत्र का एक माला मंत्र का जाप करना है। राम स्तुति जरूर करनी है। भगवान राम का मंत्र मैंने बताया हुआ है, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। मंत्र इस प्रकार से है, राम रामाय नमः। इस मंत्र का आपको एक माला या 2 माला का आप जाप जरूर करें। ठीक है, और भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है कि मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं, इसलिए आप मेरी सहायता करें और आपके जो सेवक हैं हनुमान जी, उनसे आप कहें कि मुझे ये सिद्धि प्रदान करें और किसी भी प्रकार की अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसमें आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, इसके बाद आपको जो हनुमान जी का जो मंत्र है उसकी 11 माला का आपको जाप करना है। उसी टाइम वहीं पर बैठ करके 11 माला का जाप करना है, ध्यान लगा करके हनुमान जी का। अब हनुमान जी का मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो हनुमान जी का मंत्र है वो मंत्र मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी नोट कर लेना। तीनों मंत्र मैं आपको दे दूंगा तो वहां से आप नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, धरती बांधे आसमान बांधे, धरती को करे सिंगार, बाबा हनुमान की आन। सिर्फ छोटा सा मंत्र है। मंत्र एक बार फिर बता देता हूं, धरती बांधे आसमान बांधे, धरती को करे सिंगार, बाबा हनुमान की आन। बस ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जो लाल मूंगा की माला है उस माला से 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, जब आपका जाप संपूर्ण हो जाए तो फिर आप इसी मंत्र से आम की लकड़ियां ले लेना और छोटा सा हवन कुंड में बना करके उसमें कम से कम 21 बार
इस मंत्र की सामग्री से आहुति आपको देनी है। मतलब कि छोटा सा हवन कर लें, 21 मंत्रों का हवन करके और इसको पूर्णता दें। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूं। प्रयोग में आपको क्या करना है कि आप जहां कहीं भी आपको ये लगे कि मुझे यहां पर चारों तरफ से सब कुछ बांधना है या नजर बांधनी है, ठीक है, या किसी भी चीज को बांधना है, किसी भी चीज को बांधना है, तो अब आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ, कहते हैं ना कि पहले चलता था ₹1.25 और अब चलेगा ₹11। क्यों? क्योंकि सवा तो कोई मिलता ही नहीं है, तो इसलिए ₹11 ले लेना। ₹11 लेकर के और माथे से उसको लगा करके ₹11 को, और हनुमान जी का ध्यान करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है उसी कार्य के बारे में जो आप करना चाहते हैं। अब आप अखाड़े का बंधन करना चाहते हैं, नजर बांधना चाहते हैं, या किसी और चीज को बांधना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि माथे से लगा करके और हनुमान जी का ध्यान करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि तुम्हारे नाम के मैंने ये ₹11 उठा करके एक लाग रख दी है और इस लाग की रक्षा करना। आप ₹11 उठा करके रख देने हैं एक साइड, या फिर अपनी ही जेब में रख लेना, कुछ भी करना, फिर उसका बाद में बताऊंगा। बाद में उसका करना क्या है कि उस वक्त पर सिर्फ आपको जो बोलना है वो बोल दें, और थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, और थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और 11 बार मंत्र बोल करके, यही मंत्र बोलना है आपको, धरती बांधे आसमान बांधे, धरती को करे सिंगार, बाबा हनुमान की आन। तो इस मंत्र को बोल करके और उठा करके धूल को चुटकी मार के फेंक देना है, बस, ठीक है, चुटकी मार के चारों तरफ ऐसे ही उड़ा देना है। तो आप देखेंगे कि वो सब कुछ स्तंभित हो जाएगा। मतलब कि वहां पर जो नजर है, नजर के लिए किया तो नजर बन जाएगी सबकी, और अगर आपने कोई भी चीज को बांधना है वो ही बंध जाएगी। लेकिन अब आपको करना क्या है, जब आप इस क्रिया को कर दें तो फिर आपको वो ₹11 लेने हैं। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, ₹11 लेने हैं और ₹11 लेकर के उनको माथे से लगाना है और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, ये जो भी मैंने बांधा है अब इस सब चीज़ को खोल दीजिए, और मैं आपका जो ₹11 आपने आपके नाम के उठा करके रखे हैं, मैं इनका प्रसाद बांट रहा हूँ। अब आपके नाम से इस प्रसाद में आपका बांट रहा हूँ। तो अब उन रुपयों से आप ₹11 का उठा करके प्रसाद आपको बांट देना है, और आप देखेंगे कि वो जो आपने बांधा था वो भी खुल जाएगा, और जो मतलब कि जो पहले था वही उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र मैंने आपको बताया हनुमान जी का। ये संपूर्ण साधना की जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो इसलिए अब वीडियो को आप लाइक कीजिए, और डिसलाइक करने वाले तो खैर करते ही रहेंगे। हालांकि मैं लाइक बोल देता हूं, पर लाइक करने से होता कुछ नहीं है। कोई यूट्यूब को नए पैसे नहीं दे देता किसी को भी, और ना ही यूट्यूब पर कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। बाकी लाइक डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं बोल देता हूं कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, इतने लोगों ने लाइक किया है तो मुझे अच्छा लगता है बस। तो इसलिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।